अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर भोपाल में सहकारिता युवा संवाद का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश में सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, यह बताता है सरकार सहकारिता को लेकर कितनी गंभीर है। मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ सहकारिता विषय पर सीधा संवाद भी किया। मीडिया से चर्चा में डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आरक्षण के लिए भ्रम फैलाया गया था। कांग्रेस केवल घुमाने का काम करती है। कांग्रेस जातिगत गणना की बात करती है, लेकिन उनकी सरकारों ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। कांग्रेस ने बाबा साहेब आम्बेडकर को भी अपमानित करने का काम किया है। आम्बेडकर को लेकर 20 करोड़ का भवन हम ग्वालियर में बना रहे हैं। सहकारिता दिवस की मध्य प्रदेश को बधाई, देश को बधाई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सहकारिता के महत्व को रेखांकित करते हुए पहली बार भारत सरकार के अंदर एक सहकारिता का मंत्रालय बनाया और यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी को उसकी जवाबदारी दी। ये अपने आप में इंगित करता है कि सहकारिता की इस देश को कैसी आवश्यकता है और सरकार कितनी गंभीर है। आज हम यहाँ अपने प्रदेश के अंदर माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी के साथ सहकारिता के विषय को लेकर के न केवल सहकारिता जगत में काम करने वाले लोग बल्कि विद्यार्थियों के लिए भी जब अपना शिक्षा अध्ययन करके वो आगे बढ़े तो सहकारिता में वो किस प्रकार से काम कर सकते हैं, उनके साथ संवाद का कार्यक्रम भी रखा था। मेरी अपनी ओर से इस आयोजन के लिए माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी और उनके सारे अधिकारियों और जो शामिल हुए सभी वर्ग के विद्यार्थियों सहित सबको बधाई देता हूँ। सरकार प्रतिबद्ध है 27% आरक्षण देने के लिए और इसीलिए जैसे कांग्रेस के समय से केवल बगैर सर्वे बगैर तैयारी के 4 लाइन का कागज लेकर के आरक्षण देने की बात करके भ्रम जो फैलाया गया था, उस भ्रम को आधार पर वर्षों तक कोर्ट में लगा है। इसलिए हमने इसके बजाय अपने अधिकारियों से कहा है और वो एक कानून बना करके सहकारिता के जो तथ्यात्मक आंकड़े लेकर के हमारी विधानसभा में बिल लेकर आए। हम उस पर ठोस काम कर रहे हैं और ये जो 27% आरक्षण की जो प्रतिबद्धता है, 14% के अलावा जो हमारे जो शेष बचे लोग हैं उन सबको इसका लाभ कैसे मिले। आज जैसे बदलते दौर में हमने अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों से लंबित मसलों का निराकरण किया, चाहे वो प्रमोशन वाला मामला हो। उसी प्रकार से लंबित ऐसे विद्यार्थी जो इस चक्कर में कोर्ट के कारण से ज्वाइनिंग नहीं दे पाए, उन सबको भी हम कोशिश करेंगे कि सबको ज्वाइनिंग कराए और 27% आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। कांग्रेस केवल उलझाने का प्रयास करती है, घुमाने का प्रयास करती है। हमारी सरकार देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रही। हमने तो सामान्य वर्ग के लिए भी 10% का आरक्षण, जो सभी समाजों के गरीब वर्ग है उनको आरक्षण लाभ देना चाहिए। हम उस पार्टी के लोग हैं, जनता सब जानती है। इसलिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कुछ भी कहे, इन पे कोई भरोसा नहीं।